मोहनदास करमचंद गांधी एक ऐसा नाम जिसको लेकर आज के समय देश दो गुटों में डिवाइडेड है। जहां कुछ लोग गांधी को एक सच्चे महात्मा के रूप में देखते हैं जिन्होंने देश को आजादी दिलाई, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे खबरें भी आई हैं जहां ये बोला गया है कि गांधी औरतों के साथ नंगे सोया करते थे। This entire landscape of the freedom struggle that's unfolding in front of India, and there's so much else happening, and yet Gandhi is obsessed with these private. This great Mahatma, he subjugated an underage girl to this sort of behavior. I think it is a criminal offense in any civilized country. So he was a monster. इनफैक्ट इंडिपेंडेंस से पहले साउथ इंडिया में सिचुएटेड ट्रेवेनकोर राज्य के प्राइम मिनिस्टर ने गांधी को ए मोस्ट डेंजरस सेमी रिप्रेस सेक्स मैनियाक तक कह दिया था। सो आज का वीडियो कुछ लोगों को कंट्रोवर्शियल जरूर लग सकता है और इसलिए मैं आज इस वीडियो में अपने पर्सनल ओपिनियंस को साइड में रख के सिर्फ फैक्ट के बेसिस पे बात करूंगा। सो चलिए जानने की कोशिश करते हैं डेट गांधी के बारे में ये सारी बातें सच है भी या नहीं। लेट्स फाइंड आउट। गांधी के जीवन में सेक्स एक ऐसा सब्जेक्ट रहा जिन्होंने उनको आजीवन परेशान किया। इनफैक्ट बहुत कम लोगों को इस बात पर विश्वास होगा कि अहिंसा और सत्याग्रह के बाद उनके लेटर्स में सेक्स दूसरा सबसे मुख्य विषय था। बट क्योंकि समय के साथ उनकी इमेज एक महात्मा और राष्ट्रपिता की बनते गई, तो बहुत सारे पत्रकार और उनके करीबी जो उनकी छवि की चिंता करते थे, उन्होंने ये सारी जानकारियां मिटा दी या फिर मिटाने की कोशिश की। बट फिर जब साल 2010 में हिस्टोरियन जैन एडम्स ने महात्मा गांधी के सेक्स लाइफ पे एक किताब लिख दी जिसका नाम गांधी नेकेड एम्बिशन था, तो इस बुक ने उस समय बहुत सारी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी। जैन एडम्स का यह दावा है कि उन्होंने गांधी जी के सैकड़ों लेटर्स इन्वेस्टिगेट करने के बाद इस बुक को लिखा है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं डेट आखिर इस बुक में ऐसा लिखा क्या गया है। तो गांधी ने ईयर 1883 में सिर्फ 13 साल की उम्र में शादी कर ली थी और उनकी वाइफ कस्तूरबा सिर्फ 14 साल की थी। उस समय के गुजरात के स्टैंडर्ड से ये बाल विवाह नहीं था। किताब में बताया गया कि शादी के 2 साल बाद जब गांधी जी के पिताजी मरने की हालत में थे, तो उस समय वो उनके करीब रहना छोड़ अपनी वाइफ कस्तूरबा के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे थे। इस इंसिडेंट ने गांधी को एक लाइफ लॉन्ग गिल्ट दे दिया कि वो एक लस्टफुल लव में डूबे हुए थे जब उनके पिताजी अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे, और यही रीजन है कि उनका आखिरी बच्चा इस इंसिडेंट के 15 साल बाद 1900 में हुआ था। In 1906 में जब गांधी जी 38 इयर्स के थे, तब उन्होंने ब्रह्मचर्य बनने का प्रण लिया। Now, as we all know this that ब्रह्मचर्य का सिंपल मीनिंग होता है abstinence from sex and sexual behaviors, बट गांधी जी का जो ब्रह्मचर्य था वो कुछ अलग ही प्रकार का था जो मैं अभी आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, ब्रह्मचर्य बनने के 1 साल के अंदर ही उन्होंने अपने न्यूज़पेपर इंडियन ओपिनियन में कुछ ये कह दिया था कि ये हर एक थॉटफुल इंडियन का कर्तव्य है कि वो शादी ना करे, और इनकेस उसे किसी मजबूरी से शादी करनी भी पड़ती है तो उसे अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ गांधी जी ने ब्रह्मचर्य को कुछ अपने ही तरीके से चुनौती दी। उन्होंने अपने आश्रम बनाए जहां उन्होंने सेक्स के साथ कई एक्सपेरिमेंट्स किए। लाइक इन आश्रम्स में लड़कों और लड़कियों को साथ में नहाना और सोना पड़ता था, बट अगर वो सेक्स रिलेटेड टॉपिक्स पर कुछ भी बात करते थे तो दे वर पनिश्ड। मेन एंड वुमेन को अलग अलग रूम में रहना पड़ता था, और पतियों को लेकर गांधी जी की ये एडवाइस थी कि उन्हें अपनी पत्नियों के साथ अकेले नहीं रहना चाहिए, और इनकेस अगर उन्हें कभी पैशनेट फील होता है तो उन्हें तुरंत ठंडे पानी में नहा लेना चाहिए। बट द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस वाज दैट ये रूल्स बाकी लोगों के लिए तो एप्लीकेबल थे, बट ये रूल्स गांधी जी पर अप्लाई नहीं करते थे। सुशीला नायर जो गांधी जी के एक सेक्रेटरी की एक बहन थी, जो उनकी पर्सनल फिजिशियन भी थी, जो अपने बचपन से ही गांधी जी का ख्याल रख रही थी। उनका गांधी जी के साथ रिलेशन बड़ा वियर्ड था। वो गांधी जी के साथ सोती और नहाती थी, और जब गांधी जी के इस बात को क्रिटिसाइज किया गया था तो इस पर उनका कुछ ये कहना था, जब वह नहाती है तो मैं अपनी आंखें बंद रखता हूँ। मुझे नहीं पता कि वो नग्न होकर नहाती है या नहीं, पर मैं आवाजों को पहचान कर ये बात कह सकता हूँ कि वो साबुन का इस्तेमाल करती है। उनकी वाइफ कस्तूरबा के डेथ के बाद जैसे जैसे गांधी जी की उम्र बढ़ने लगी थी, तब उनके पास बहुत सारी महिलाएं आने लगी थी, और वो किसी भी महिला को अपने साथ सोने का मौका दे सकते थे। लेकिन महिलाओं के लिए आश्रम का ये रूल था कि वो अपने पतियों के साथ नहीं सो सकती थी। उनके कई लेटर्स को देख के लगता भी है कि महात्मा गांधी के बेड पे कई महिलाएं रहती थी। इनफैक्ट गांधी के एक लेटर में ये लिखा हुआ पाया गया कि वीना का मेरे साथ सोना एक एक्सीडेंट कहा जा सकता है, बस इतना ही कहा जा सकता है कि वो मेरे साथ लिपट कर सोई थी। अब इन सारी चीजों को देखने के बाद आपको क्या लगता है, क्या गांधी जी के एक्सपेरिमेंट सिर्फ करीब सोने तक ही सीमित रहे होंगे या फिर इससे भी बात आगे बढ़ी होगी? और ये पॉसिबिलिटी भी है डेट अगर इनकेस बात आगे बढ़ी भी होगी और गांधी जी ने इसके बारे में अपने लेटर्स में लिखा भी होगा, तो वो सारे लेटर्स डिस्ट्रॉय कर दिए गए होंगे।
वेल आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि गांधी जी ऐसा क्यों कर रहे थे। वेल इसका क्लियर आंसर आपको वीडियो के इन तक आते आते पता चल जाएगा, बट अभी के लिए मैं आपको बता दूं डेट गांधी जी ये चीज बोला करते थे कि उन्हें सीमेन रिटेंशन में बहुत ज्यादा बिलीव था, एंड ही यूज्ड टू से दिस थिंग दैट वन हु कंजर्व्स हिज वाइटल फ्लूइड एक्वायर्स अनफेलिंग पावर। और क्योंकि वो अपने ब्रह्मचर्य को टेस्ट करना चाहते थे कि उनमें कितना कंट्रोल है, इसलिए वो अट्रैक्टिव फीमेल्स के साथ नंगे सोया करते थे। इनफैक्ट इंडिपेंडेंस से पहले जब बंगाल में कम्युनल वायलेंस चल रहे थे तो उस समय गांधी जी ने अपने 18 साल की पोती मन्नू को अपने आश्रम बुलाया, एंड ही आस्क्ड हर टू स्लीप विद हिम बाय सेइंग दिस दैट हम दोनों ही मुस्लिमों के हाथों मारे जा सकते हैं, इसलिए हमें अपनी प्योरिटी का अल्टीमेट टेस्ट देना चाहिए, हमें अपना सर्वाधिक पवित्र बलिदान करना चाहिए और अब हम दोनों को नंगे सोना शुरू कर देना चाहिए। इस बात को सुनकर आपकी तरह मुझे भी कोई सेंस नहीं लग रहा है, बट इट मेड सेंस टू गांधी। उन्होंने ब्रह्मचर्य को अपना एक अलग ही मीनिंग दे दिया था, जिसमें कोई भी लस्टफुल इंटेंशन ना हो और जो हमेशा ही ईश्वर भक्ति में तल्लीन रहता हो। वो नंगी महिलाओं के साथ नंगा सो सकता है, महिलाएं चाहे जितनी भी सुंदर हो, वो किसी भी तरह से सेक्सुअली एक्साइटेड नहीं हो सकता। वो डेली ईश्वर की ओर प्रगति कर रहा हो और उसका प्रत्येक कार्य ईश्वर के प्रति किया जाता हो, ना कि किसी और के प्रति। इन शॉर्ट अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो वो जो चाहे वो सारी चीजें कर सकता है अनटिल अनलेस उसके मन में लस्टफुल इंटेंशन ना हो। और ये बहुत ऑब्वियस ही बात है कि गांधी जी के इन बिहेवियर्स को उनके खुद के फैमिली मेंबर्स और कई बड़े पॉलिटिशियंस ने भी क्रिटिसाइज किया। इनफैक्ट उनके स्टाफ के कुछ मेंबर्स ने रिजाइन तक कर दिया था, जिनमें से 2 उनके खुद के न्यूज़पेपर के एडिटर्स थे, जिन्होंने उनके लड़कियों के साथ सोने के भाषणों को छापना बंद कर दिया था। बट गांधी जी फिर भी नहीं रुके, एंड ही कंटिन्यूड डूइंग दिस सेक्स एक्सपेरिमेंट्स बाय सेइंग दिस दैट अगर मैं मनु को अपने साथ सोने नहीं देता हूं, और हालांकि मैं इसे अनिवार्य मानता हूं कि उसे ऐसा करना चाहिए, तो क्या ये मुझ में कमजोरी की निशानी नहीं माना जाएगा। सो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट्स करना जारी रखा और वो अपनी पोती मन्नू के साथ तो सोते ही थे, पर बाद में उन्होंने अपने पोते कन्नू गांधी की 18 साल की पत्नी अभा के साथ भी सोना शुरू कर दिया। इनफैक्ट जब जनवरी 1948 में गांधी जी की हत्या की गई थी तो उस समय ये दोनों लड़कियां उनके दोनों ओर थी। गांधी के अंतिम दिनों में मन्नू लगातार उनके साथ रहे, लेकिन बाद में मन्नू को उसके फैमिली मेंबर्स ने गांधी जी से दूर कर दिया। तो इस पर गांधी ने अपने बेटे और मन्नू के पिता देवदास को लेटर लिखते हुए ये कहा था कि मैंने उसे कहा था कि वह मेरे साथ सोने के बारे में लिखे, लेकिन गांधी के इमेज की चिंता करने वालों ने उनके जीवन के इस पहलू को छुपाने की कोशिश की। बाद में जब 1970s में सुशीला नायर, जो गांधी जी के सेक्सुअल एक्सपेरिमेंट्स का पार्ट रह चुकी थी, जब उनको गांधी जी के ब्रह्मचर्य के बारे में पूछा गया तो उनका कुछ ये कहना था कि शुरुआत के दिनों में गांधी ने ब्रह्मचर्य के बारे में कभी सोचा ही नहीं था, बट जब बाद में मेरे, अभा और मनु के साथ सोने पर लोगों ने गांधी पर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे, तब अपने लाइफस्टाइल और सेक्सुअल बिहेवियर्स को लोगों से छुपाने के लिए उन्होंने इसे ब्रह्मचर्य का नाम दे दिया था, ताकि लोग इनको ज्यादा क्वेश्चन ना कर सके। सो अगर आप गांधी जी के जीवन को एक ओपन माइंड से देखोगे तो यू विल फाइंड दैट गांधी जी में शायद भले ही कोई अच्छी क्वालिटीज भी रही होंगी, बट उनमें बैड क्वालिटीज भी थी, और वो कुछ भी थे बट वो कहीं से भी महात्मा तो बिल्कुल नहीं थे, और उन्होंने अपने जीवन काल में अपने मुताबिक चीजों को करने के लिए कई रूल्स भी ब्रेक किए। सो दैट वाज इट, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको लगता है दैट ये बात ज्यादा लोगों को पता होनी चाहिए, देन प्लीज शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, एंड नाउ अंटिल नेक्स्ट टाइम, बी द चेंज।